कहते हैं कि विकल्पों की उपलब्धता ही स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता के लिए कुछ भी किया जा सकता है। यानी कि विकल्प अपनाने के लिए यहां पर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया तमाम खिलाड़ियों को आगे आना पड़ेगा। पहला विकल्प है कि आप सुप्रीम कोर्ट में सबूत पेश कर दें। दूसरा विकल्प है कि आप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है यहां पर ज्ञापन पत्र लिखें। और तीसरा विकल्प है कि यहां पर आप आंदोलन को लगातार चलने दें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आंदोलन के कारण देश के प्रधानमंत्री को भी झुक जाना पड़ता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स में। दर्शकों, आपको बता दें कि यहां पर खबर यह सामने आ रही है कि महिला खिलाड़ी सहित तमाम समर्थनकर्ताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र सौंपा है और उस पत्र में कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही हैं। लेकिन कब गिरफ्तारी होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि दर्शकों आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह इस बात को स्वीकार कर ही नहीं रहे हैं कि उनकी कुछ गलती है। आखिर क्या कुछ कहते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, आप खुद ही सुनिए। मैं ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद हूं और मुझे कुश्ती अध्यक्ष के रूप में भी लोग जानते हैं। मैं अभी दिल्ली से आया हूं और लखनऊ से घर जा रहा हूं और मैं हरियाणा के जितने विशेष करके जाट समाज और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट समाज जो हमारे खाप पंचायतों के अध्यक्ष हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, जो विशेष करके जिनके बच्चे पहलवानी करते हैं, उन सभी को मैं ब्रजभूषण शरण सिंह राम राम करता हूं। वैसे मेरा वीडियो बनाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि मेरी बात भी आप तक पहुंचनी चाहिए और इसलिए मैं बहुत तैयारी करके कोई वीडियो नहीं बना रहा हूं। अभी गाड़ी पर बैठा तो हमने कहा जरा अपनी बात मैं अपने बुजुर्गों तक पहुंचाऊं। एक कविता है, बात ऐसी करो जिसका आधार हो, बात ऐसी करो जिसका आधार हो, जिसमें सिद्धांत हो और व्यवहार हो। नारियल की तरह, नारियल की तरह हो कठिन ही भले, लेकिन अंतस में मीठा भरा प्यार हो। ताता ताऊ, चाचा ताऊ, आप फोन की डिटेल हो, कभी मैंने इनको फोन किया हो। और चाचा ताऊ, ये जो मेरे ही बच्चे मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ये दिन भी नहीं बता पा रहे हैं कि कौन सा दिन था, कौन सा तारीख था, कौन सा समय था। चाचा ताऊ, क्या कहूं मैं, कैसी कहानी बनाई, क्यों बनाई, ये बाद में आपको पता चलेगा। क्योंकि जो लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, जिससे ये बीत चुके पहलवान नाराज हैं, ये लड़ाई मैं आपके जूनियर बच्चों के लिए लड़ रहा हूं।
इनको सब मिल चुका, द्रोणाचार्य, पद्मश्री, अर्जुना अवार्ड, लेकिन जो गरीब परिवार बच्चे, विशेष करके हरियाणा, जो बच्चे ओलंपिक का सपना लेकर के चल रहे हैं, जिन बच्चों का भविष्य बनाने के लिए परिवार अपनी जरूरतों के कटौती करके कर्जा लेकर बादाम और घी का इंतजाम कर रहा है, मैं उनसे कहना चाहता हूं, ये लड़ाई आपके बच्चों की है। हम ये नहीं कहते कि आप दिल्ली ना आओ दिल्ली, जो दिल में आपके आए वो करो, लेकिन इतना जान लो, मैंने पहले दिन कहा था, इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, इसीलिए तो नगर नगर डगर डगर बदनाम हो गए मेरे आंसू। मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था। बदलो भी आलोचक कैसे करते दर्द पुरस्कृत मेरा, मैंने जो कुछ गाया उसमें करुणा था, सिंगार नहीं था। चाचा ताऊ, हमारी बात मत मानो। अगर आपकी कोई गांव की बिटिया लड़की पहलवानी करती हो तो 1 मिनट अकेले बुला करके उससे पूछ लेना। कोई बच्चा पहलवानी करता हो, कैडेट का हो, जूनियर का हो, सीनियर का हो, 1 मिनट अकेले में बुला करके पूछ लेना। और अगर वो कह दे कि बृजभूषण सिंह के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं बृजभूषण सिंह ऐसे ही हैं, तो जो इच्छा हो कर लेना, जो इच्छा हो कर देना, और जांच समाप्त होगी। ये मेरा अहंकार नहीं बोल रहा है, मैं आज अहंकार में नहीं बोल रहा हूं। मेरे सामने कौन है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं अपने आप को जानता हूं। 12 साल के अंदर मैंने कभी किसी बच्चे के ऊपर कुदृष्टि नहीं डाली। घर की हर समस्याओं से मुझे अवगत कराते थे। आज अचानक वो क्यों बदल गए? क्योंकि बहुत लंबा समय नहीं है और आप सुनना भी नहीं चाहेंगे, लेकिन मैं आपसे केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि मैं 4 महीने से गाली सुन रहा हूं और मैंने पहले दिन कहा था कि एक भी गुनाह मेरा अगर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा, क्योंकि मामला दिल्ली पुलिस के विचाराधीन है। इसलिए सब बातों पर खुलकर नहीं बोल सकता। लेकिन मेरे चाचा ताऊ, पहलवानी से जुड़े हुए परिवार, मैंने पहले दिन कहा था, इनके पास कोई वीडियो हो या किसी खिलाड़ी को मैंने कभी फोन किया हो या इनके पास कोई गवाह हो, कि आप मेरी बात का भरोसा न करें। आपके पड़ोस में कोई बच्चा
जो कुश्ती से जुड़ा हो, चाहे पुरुष पहलवान हो या महिला पहलवान हो, उससे अकेले में पूछो कि क्या ये बृजभूषण वास्तव में रावण है। पूछो क्या ये दुराचारी है। इन 2-3 पहलवानों, 4 पहलवानों, 6 पहलवानों, 10 पहलवानों को छोड़ करके पूछो कि 11 साल के अंदर मैंने देश की कुश्ती के लिए क्या क्या नहीं किया, और आज जो अचानक जिनके लिए मैं बहुत खराब हो गया, जो पहले मेरे घर आते थे, मेरा पांव छूते थे, अपने मेरे विद्यार्थी जीवन का शुरुआत या राजनीति की शुरुआत, जो आरोप मेरे ऊपर लगे हैं, इसी का विरोध करने से मैंने राजनीति शुरू कर दी थी। लेकिन वाह, कबीर दास की उल्टी माया, बरसे कंबल भीजे काया। मतलब कंबल बरसात कर रही है और पानी भीग रहा है। मुझे सिर्फ एक बात कहना है कि पैसा फेंका हुआ पत्थर वापस नहीं आता है। ये क्यों कर रहे हैं, ये बताने का समय नहीं है। लेकिन महीना बाद, 2 महीना बाद, 3 महीना बाद, जब भी जांच की रिपोर्ट आएगी, मेरे चाचा ताऊ, कहीं ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़े। अब मेरी उम्र 65 साल की हो गई है। मैं दुनिया का हर सुख दुख देख चुका हूं। अभी कुछ मुझे देखना शेष नहीं है। इन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम नहीं लगाया है। इन्होंने हिंदुस्तान की जो देवी स्वरूप पहलवान है, उनके चरित्र पर इल्जाम लगाया है। तो सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह इस बात को नकार रहे हैं कि उनकी कोई गलती नहीं। हालांकि एक लेटेस्ट बयान ब्रजभूषण शरण सिंह का सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, अमित शाह कहते हैं तो इस्तीफा सौंप देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अभी जनता की बात कर लो और 19 विपक्षी पार्टियों की बात कर लो, उनका यही कहना है कि प्रोटेस्ट तब तक लगातार चलता रहेगा जब तक जो है ब्रजभूषण शरण सिंह खुद की गलती को एक्सेप्ट नहीं कर लेते और बीजेपी उनसे इस्तीफा नहीं ले लेती है। लेकिन अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का फैसला क्या होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स।